वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, आपको याद होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, हमने उसमें क्या देखा था? हमने उसमें देखा था स्टमक का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड उसके फंक्शन क्या क्या थे। चलो हम शॉर्ट रिवीजन मार लेते हैं। स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर था, उसमें सबसे पहले मैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर में उसके पार्ट्स याद किए थे। यहाँ पर जो सोलन सा स्ट्रक्चर था, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसे हमने नाम दिया था स्पिंटर। तो हमने इसको क्या बोला था? कौन सा स्पिंटर था? ये कौन सा पाइप आ रहा है जो स्टमक में खुल रहा है? ये है ईसोफेगस वाला, इसलिए हमने इसको नाम दिया था ईसोफेजियल स्पिंटर। ठीक है, या इसे हम कार्डियक स्पिंटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हार्ट के बहुत नज़दीक होता है। देन उसके बाद ये जो ईसोफेगस पाइप था कहाँ खुल रहा था? उसको हमने क्या नाम दिया था? आपको याद होगा, इसे हमने नाम दिया था कार्डिया। ठीक है, क्योंकि कार्डिया क्यों दिया था? क्योंकि ये हार्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए हमने इसे नाम कार्डिया दिया था। और ये मोटा सा सोलन सा स्ट्रक्चर, इसे हमने नाम दिया था इसे हमने नाम दिया था फंडस। देन ये बॉडी थी एंड यहाँ पाइलोरी, और यहाँ पर एक और जो स्टमक का वो वाला दरवाजा था जहाँ से स्टमक बंद होता है ना, एक एग्जिट था एक आउट था। तो इसको हमने क्या नाम दिया? ये भी स्पिंटर है, लेकिन ये कौन सा था? पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, तो ये पार्ट थे हमारे स्टमक के। आई होप कि आपको ये सब चीज रिमेंबर होगी। देन जब ये सब चीज आपको याद होगी, उसके बाद ही हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये बायो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप सोचो कि चलो ठीक है चल रहा है, एक टॉपिक स्किप कर देते हैं, दूसरा समझेंगे। नो, दिस इज अ स्टोरी। अगर स्टोरी का एक भी पार्ट हमने मिस किया तो हमें आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ओके, सो इसलिए आपको पुराना रिमेंबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो आप लोग रिकॉल कीजिए कि स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर था, उसमें हमने उसके क्या क्या पार्ट्स थे नाम याद किए थे, वो आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बाद इसका फंक्शन देखा था। फंक्शन ये क्या करता है? ये सिक्रीशन करता है। किस किस का सिक्रीशन करता है? तो अपन ने क्या देखा था? ये जो स्टमक है, ये वैसे तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से बनी होती है, तो ये इसमें भी 4 लेयर्स होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, सिरोसा। ठीक है, तो ये एकदम प्लेन ना होकर इसमें गट्स थे, इस टाइप के स्ट्रक्चर था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये इस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर था। इसी को मैं बाहर बना लेती हूँ। तो ये मैंने कैसा बताया था? ये इस टाइप के स्ट्रक्चर था इसमें। इसे हमने क्या नाम दिया था? गैस्ट्रिक गट्स। ठीक है, और गैस्ट्रिक गट्स में ये क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये गैस्ट्रिक गट्स है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या प्रेजेंट था? इसमें हमने 3 टाइप ऑफ सेल देखे थे। ओके, क्या क्या थे वो सेल? इनमें सबसे पहले जो इसकी नेक पर प्रेजेंट थे, नेक पर जो प्रेजेंट थे यहाँ पर, उन सेल को हमने क्या नाम दिया था? इन्हें हमने नाम दिया था म्यूकस नेक सेल। क्यों नाम दिया था म्यूकस नेक सेल? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? म्यूकस को रिलीज। ओके, तो ये चीज आपको पता है। देन उसके बाद हमने देखा था कुछ सेल्स जो यहाँ पड़े हुए थे रैंडमली, बड़ी खतरनाक से, उन सेल को हमने क्या नाम दिया था? ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्स से याद किया था हमने, याद है आपको? या इसे हम पैराइटल सेल भी बोला था, क्योंकि ये क्या करते हैं? HCl को सिक्रीट करते हैं। देन एक फैक्टर होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको भी ये सिक्रीट करते हैं। फिर तीसरी प्रकार की सेल देखी थी हमने, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल थी। क्या नाम था उसका? किससे नाम याद किया था? किसी भी पार्टी में जाते हैं, पार्टी मतलब बर्थडे पार्टी नहीं, बड़ी बड़ी पार्टीज में गवर्नमेंट से रिलेटिव, उसमें इम्पोर्टेंट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं ना। वैसे ही सेम यहाँ पर कौन से सेल इम्पोर्टेंट है? चीफ सेल। ये क्या कर रहा था? ये सारे एंजाइमेटिक सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार है, यही सारे एंजाइमेटिक सिक्रीशन करेगा। ठीक है, तो ये हमने पुराना रिवीजन कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? स्टमक का फंक्शन हो गया, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली हमने, बक्कल कैविटी भी पढ़ रहे थे हम। ठीक है, मतलब हम एक्सेसरी ग्लैंड में हमने बक्कल कैविटी से रिलेटेड सारे ग्लैंड्स पढ़ लिए, स्टमक पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमें पढ़ना है लीवर एंड पैनक्रियाज। ओके, तो पहले अब हम क्या पढ़ें? लीवर या पैनक्रियाज?
चलो हम लीवर पढ़ लेंगे, क्योंकि पहले हम लीवर का फंक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद पैनक्रियाज का, क्योंकि लीवर के डक्ट खुलती कहाँ है, पैनक्रियाज में। ये स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा, ठीक है। नहीं है तो आइए हम देख लेते हैं एक बार बेसिक स्ट्रक्चर इसका, कि आखिर लीवर क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कैसा दिखता है, इसकी डक्ट कहाँ से पैनक्रियाज में पहुंच जाती है, ठीक है। तो आइए, लीवर जो होता है ये क्या है, चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। कौन, लीवर। और लीवर होता कैसा है, लोब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें लोब्स होते हैं, ठीक है। और यहां से ये हमारे क्या आ रहा था, ये हमारा क्या है, क्या है, ये हमारा स्टमक है ना। स्टमक के ऊपर साइड होता है लीवर, और लीवर से एक डक्ट आती है राइट लोब से, एक आती है लेफ्ट से। तो लेफ्ट और राइट से आके दोनों कॉमन हो जाती हैं। फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा था, ये इसे हमने क्या नाम दिया था, जो लेफ्ट साइड से आ रही थी उसे क्या बोलता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोला था। और ये क्या थी, राइट हेपेटिक डक्ट थी। एंड दोनों जब साथ में मिल गई थी तो इसे हमने क्या नाम दिया था, कॉमन हेपेटिक डक्ट नाम दिया था इसे हमने। देन उसके बाद ये सीधे नहीं जा रही थी, यहां पर एक स्ट्रक्चर था इस टाइप का, इसे हमने क्या नाम दिया था, गॉल ब्लैडर नाम दिया था इसे हमने। तो ये जो यहाँ से बाइल निकल रहा था, यहाँ से बाइल निकल रहा था, ठीक है। राइट हेपेटिक डक्ट से बाइल निकला था, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से बाइल निकला था, दोनों जाके कॉमन हेपेटिक डक्ट में आ गए थे। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट में से ये सीधे नहीं जाएंगे, ये कहाँ जा रहे थे, ये गॉल ब्लैडर के पास जा रहे थे। क्यों, क्योंकि लीवर में लीवर क्या है, क्या होता है, ये स्टोर करके रखता है ग्लूकोज को, ठीक है। स्टोर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज यहीं पर स्टोर होता है। क्यों, अब हमारी बॉडी को जरूरी थोड़ी जितना हमने खाने से ग्लूकोज लिया उतना ही चाहिए। हमने अच्छे से ज्यादा खाना खा लिया, मतलब हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बन गई, तो क्या जितनी जरूरत है वो तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ली, क्या बची हुई ग्लूकोज हम ऐसी बेस्ट जाने देंगे, नो। तो ये क्या करता है लीवर, लीवर में जो गॉल ब्लैडर होता है ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। अभी कैसे रखेगा, यही तो हमें पढ़ना है लीवर के फंक्शन में, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये यहाँ पे क्यों बना होता है, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर है और ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा। इसलिए ये जो बाइल है यहाँ से आ रहा है वो सीधे ना जाके इसमें आएगा, इस डक्ट में। और इस डक्ट को हमने क्या नाम दिया था, क्या दिया था, याद कीजिए, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद आ गया, इसे हमने जाना सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के बाद जब ग्लूकोज यहाँ स्टोर हो गया था, फिर उसके बाद हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ी, तो ग्लूकोज को वहां से वापस निकलना पड़ेगा, है ना। तो ये वापस से वापस निकलेगा तो कौन सी डक्ट से जाएगा, ये जो दिख रही है ना, इस डक्ट को हमने, ये आगे बढ़ी है जो यहाँ से, इस डक्ट को हमने नाम दिया था कॉमन बाइल डक्ट, ओके, कॉमन बाइल डक्ट। देन कॉमन बाइल डक्ट स्टमक के यहाँ से निकली थी, एंड यहाँ पर एक और ऑर्गन था जिसमें ये इंटर कर रही थी, ओके। ये ऑर्गन क्या था, पैनक्रियाज, क्या था, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में ये इंटर कर रही थी, एंड यहाँ पर पैनक्रियाज की डक्ट थी जो यहाँ से बहुत सारे क्या एंजाइम्स एंड हार्मोन्स लेके जा रही थी, और ये इसमें कनेक्ट हो गई थी। इसे हमने क्या नाम दिया था, पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसे हमने एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा नाम दिया था। क्या था वो खूबसूरत नाम, याद है आपको, इसका नाम था दूसरा डक्ट ऑफ वीरसंग, ओके। क्या नाम था इसका, डक्ट ऑफ वीरसंग, ओके, ये इसका नाम था। और ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से कनेक्ट हो गई थी, तो ये क्या बना थी, क्या क्या, अब ये इससे कनेक्ट हो गई पैनक्रियाज से, तो इसको हम क्या नाम देंगे, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि पैनक्रियाज और हेपेटिक डक्ट दोनों मिल गई, तो नाम क्या हो गया, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है।
देन उसके बाद ये कहाँ पे खुल रहा था, एक मोटा सा फिर से सोलन सा स्ट्रक्चर बना रहा था, इसको भी हमने स्पिंटर नाम दिया था, स्पिंटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, इसको हम क्या बोल रहे थे, स्पिंटर ऑफ ऑडाई या ऑडी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया था लीवर का एंड पेनक्रियास के जो वेज थे, रास्ते थे, हमें देखना थे, तो हमने ये देख लिए। ओके, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। देन अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, ये बात आती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको रिकॉल हो गया। अब हमें पढ़ना है फंक्शन। हमने देख लिया लीवर का स्ट्रक्चर, अभी लीवर का बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देखा नहीं, ऊपर से देख लिया कि ऐसा दिखता है, अंदर से आखिर इसमें क्या है, जो मतलब इतनी सारी प्रोसेस होती है हमारी लीवर, पूरी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना शरीर नहीं टिक सकता। ओके, तो अभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना याद था पहले से, और अब और भी अच्छे से हो गया होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर का देखेंगे हम बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब लीवर देखिए, हम लीवर लोब लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें 2 लोब्स थे, बना ले हम यहाँ पर लोब 1 एंड यहाँ से सेकेंड लोब। ठीक है, और यहाँ से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड यहाँ से कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये तो हमारी डक्ट थी, हमने याद कर चुके हैं। अब देखिए, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है लीवर, इसमें क्या था, एक बड़ी सी बेहतरीन सी एक संरचना बनी होती है, स्ट्रक्चर हेक्सा रहता है ये। ओके, अब इसे क्या बोलते हैं, इस टाइप से पूरे लीवर के अंदर स्ट्रक्चर बना रहता है, इन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, ये है हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हेपेटिक लोब्यूल आखिर कैसा है, क्योंकि पूरे लीवर के जितने भी फंक्शन हैं सारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा पहले हमें क्या देखना है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा होगा, रेस्पिरेशन कैसे होता है ये चीज़ आपको याद होगी, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पूरे लीवर फंक्शन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है पूरे लीवर फंक्शन में। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे। ये तो आपको पता चल गया, इसके अंदर हेक्सा स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। अब पूरी कहानी लीवर के अंदर ये हेपेटिक लोब्यूल की ही है। हेपेटिक लोब्यूल में क्या है, कैसा है, क्या करता है, ये सारी चीज़ देखना है। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या देखेंगे, आपने ये चीज़ देखी होगी, पूछे क्या, आपने देखा होगा कि हमारा हार्ट होता है कुछ इस टाइप का, होता है। मैं इसको ठीक है इस टाइप का होता है हमारा हार्ट। फिर क्या होता है हार्ट में, यहाँ से हमारा ब्लड पंप होकर आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेन या वेना कावा। सबसे लार्ज होती है इसलिए हम इसे वेना कावा बोलते हैं। वैसे इसको हम नाम वेन देते हैं, वेन मतलब जो ब्लड को वापस लाए। अब कैसा ब्लड लाती है ये, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है ये। ठीक है, अब जब यहाँ से पंप होता है तो ये इसमें आती है और इससे देन ये तुरंत यहाँ पे चली जाती है। फिर उसके बाद ये पाइप कहाँ जाता है, हमारा लंग्स में। चलिए ये मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ जाती है, फिर यहाँ से लंग्स में। यहाँ पे ये लंग्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाती है और ये लंग्स में क्या चलता है, लंग्स क्या है, लंग्स हम सांस लेते हैं, हमारी ऑक्सीजन लंग्स तक जाती है, लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है और लंग्स क्या देते हैं बदले में, CO2। अब वो कैसे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ से आ रही है कहीं से, ये देखिए हमारे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से यहाँ से नोस्ट्रल कैविटी, ठीक है। यहाँ से क्या आ रही है O2, ठीक है, O2 यहाँ से चली आ रही है, देन यहाँ पे आ गई O2। अब ये पाइप आया, इसने बोला कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हम कुछ भी सामान खरीद के लाते, तो हमें ऐसे दे देता है क्या, नो। उसको देने के लिए पहले क्या देते हैं, हम पैसे देते हैं ना, उसके बाद ही वो देता है। सेम कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर होती है, जब कोई चीज़ देगा तो वो लेगा भी, ठीक है। तो ये बोलेगा मुझे ऑक्सीजन दे दो, तो बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे दूंगा, मुझे क्या करना है, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो बोलता है ये मेरे पास तो वैसे कुछ है नहीं है, चलो मेरे पास CO2 है, मैं वही दे दूँ। अब इसके पास CO2 आया कहाँ से बताओ। ये क्या कर रही थी बहन, CO2 वाला ब्लड लेके आ रही थी ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे थे जिसे हम, ठीक है। अभी कैसे आ रही थी पूरी आगे स्टोरी देखेंगे आप, आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया था, डीऑक्सीजनेट का मतलब जिसमें CO2 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से आया, देन फिर वो यहाँ पर चला गया लंग्स में, ठीक है। लंग्स से जब वो यहाँ से आया तो कैसा आ गया, अभी चेंज आ गया, ये क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो क्या किया इसने यहाँ पर, क्या हुआ इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपने सुना होगा गैसों का एक्सचेंज हो गया, क्या ऑक्सीजन आ गई इसके पास और CO2 चली गई इसके पास, ठीक है। तो CO2 आई इसके पास, CO2, तो ये यहाँ पे वापस रेस्पिरेशन के थ्रू नाक में से नोस्ट्रल कैविटी बोलते हैं, CO2 निकाल दिया। समझ में आया कि हमारी बॉडी में CO2 कैसे आती है, ठीक है। CO2 दे दिया, निकाल दिया हमने और ऑक्सीजन ले लिया, फिर CO2 छोड़ा, फिर ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसने ऑक्सीजन दे दी तो बाहर निकाल दी और CO2 ले ली, तो यहाँ से जो हमारा ब्लड आ रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था और वो हार्ट के लेफ्ट साइड आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये इनके नाम, लोब्स के नाम है इनके, ठीक है। देन फिर यहाँ से जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, बताइए। इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑब्वियसली ये भी ऑक्सीजनेटेड ही होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से आया, तो इसने पुश किया तो ये इस से निकल कर पूरी बॉडी में जाएगा, सारे ऑर्गन्स तक, ठीक है। फिर ये ट्यूब क्या करेगा, अब इसको तो हमने वेन नाम दिया था, इसे क्या बोलते हैं हम, आर्टरी। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ए से आर्टरी, ए से अवे, मतलब जो ब्लड को दूर लेके जाए। अभी दूर कहाँ लेके जा रहा है, सोचो, हार्ट से दूरी तो लेके जा रहा है यहाँ से, अभी जाएगा कहाँ, तो ये जो है आर्टरी वो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। अब ये ब्रांच में से डिवाइड होने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स थे, ये क्या, हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड पूरे ऑक्सीजन को क्या करता है, हार्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेट करके पूरे ब्लड को, जो मिली हुई ऑक्सीजन है उसे ब्लड को, वो सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन से सारी सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये ब्रांच क्यों होना पड़ा, इसे ब्रांच में कन्वर्ट होना पड़ा बिकॉज इसे जाना था ऑर्गन के पास, ठीक है। ऑर्गन के पास जब ये गई तो यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं, क्या है ये, सेल्स हैं। तो यहाँ से सेल्स से ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है यहाँ से, लेके आ रहा है यहाँ से, तो क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन से डीऑक्सीजनेटेड में। पूछो कैसे, इनने सेल्स जो है यहाँ से सेल्स ने ले ली क्या, ऑक्सीजन ले ली। अब सेल ने जब ऑक्सीजन ली तो सेल के अंदर क्या प्रोसेस हुई, सेल के पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज कैसे आया, खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज सेल तक पहुंच गया, उसके बाद हमने उसे अभी क्या दे दिया, O2 के बाद हम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी में पानी सबसे ज्यादा होता है, इसको पानी भी मिल गया क्या, H2O, ठीक है। H2O के बाद इसने रिएक्शन करी, इसने क्या बना ली, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, और CO2 रिलीज कर दी। ये रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं अच्छे से बना देती हूँ, देखिए ये क्या हुआ, ये सेल है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। कैपिलरी आपको शुरू में ही याद कराया था, ठीक है। सबसे पहले आर्टरी डिवाइड होगी जब वो ऑर्गन में जाएगी कैपिलरीज में, तो ये मान लीजिए सेल है और यहाँ से कैपिलरीज आ रही है, कैपिलरीज में क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमने सेल को दिया,
तो अब इसने क्या किया, सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है देखिए यहाँ पे, इसके पास ग्लूकोज है प्लस अब आ गया ऑक्सीजन एंड उसके पास H2O भी था। रिएक्शन करके इसने बना लिया ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में ATP के फॉर्म में ही रिलीज होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिए। एंड दूसरी चीज निकालेगी CO2। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आलू की सब्जी बनाई, ठीक है, आलू की सब्जी में मैं पूरे आलू को बना लूंगी क्या, नो, उसमें कुछ वेस्ट बचेगा ना, आलू को छीला तो उसके छिलके बचे ना, सेम ये भी सब्जी बन रही है, समझो कोई रिएक्शन हुई उसमें कुछ वेस्ट बचा, एनर्जी तो बन गई ATP के फॉर्म में, लेकिन जो वेस्ट बचा उसे हम क्या बोल रहे हैं, CO2। अब ये जो CO2 इसके पास बचा है, ATP तो ये रख लेगा, ATP तो ये रख लेगा, इसके लिए बहुत काम आएगी क्योंकि ATP से एनर्जी मिलेगी, वो हमारी बॉडी को देगा। CO2 जो वेस्ट कहेगा, ठीक है तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया था तो मैं बदले में तुम्हें CO2 दे देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ था। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमारी जो ये कैपिलरीज हैं, अब उसमें क्या आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन था यहाँ तक, अब मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ। अब यहाँ पे बची हमारे पास CO2। पूछो कैसे, ऑक्सीजन दी हमने इधर और इनसे क्या मिल गई हमें, CO2, ठीक है। अब ये ब्रांच वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो गई। अब इसे हम बोलेंगे वापस वैन, या और यहाँ पे कनेक्ट हो गई जैसे वैना कावा, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था। रिमेंबर है आपको, मतलब क्या हुआ कि हमारा हार्ट ने पंप किया, जो राइट साइड हार्ट के जो ब्लड राइट साइड आ रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड था, और कौन कहाँ से आया, तो वैन से, ठीक है, वैन वापस लाती है जो, ठीक है, वैन लेके आ रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस, जो राइट साइड में था। देन पुश आउट करने के बाद वो लंग्स तक गया, लंग्स से उसने ऑक्सीजन ले ली, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजनेट, और लेफ्ट जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया था, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट रख के कुछ नहीं करेगा, उसे कोई काम नहीं है उसका, तो वो क्या करेगा, तुम आगे जाओ, उसे आगे भेज देगा, ठीक है। आगे भेजने के बाद जो हार्ट के पास से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ गया, ऑर्गन तक, ऑर्गन से सेल तक। तो सेल ने ऑक्सीजन ले लिया, बदले में क्या दिया, बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना उसे, तो उसने बदले में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। कार्बन डाइऑक्साइड दे दी तो फिर यहाँ से वापस कैसी हो गई, ये वेन्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती है, ठीक है। तो सेल से इसे मिल गया CO2, और ब्लड कैसा है अभी, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब CO2 प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ से आते आते वापस यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हार्ट का, ठीक है। हार्ट में सर्कुलेटरी, हार्ट हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सर्कुलेट करेगा पूरे ब्लड को इस तरीके से, ठीक है। लेकिन लीवर में अब ऐसी क्या चीज है जो इससे डिफरेंट है, हमारी पूरी बॉडी में तो सर्कुलेशन ऐसे होता है, ब्लड का होता है ना, लेकिन अब इसका एक्सेप्शंस है, ठीक है। अब देखिए वो क्या है, आपको हमेशा के लिए ये चीज याद रखने हैं।